आज हम 1899 सीरीज के बाकी बचे एपिसोड्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो 7th एपिसोड की शुरुआत में हम मोरा और डैनियल को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तभी डैनियल की आंख खुल जाती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी उसी कमरे में है जहां मोरा ने उसे बंद किया था। वो मोरा को बहुत समझाता है कि मुझे मेरा डिवाइस दे दो क्योंकि ये सब फिर से शुरू हो गया है, पर मोरा उसकी बात ना मानकर उसी पोर्टल से होते हुए फिर से शिप में आ जाती है जहाँ पर बहुत बड़ा तूफान शिप को अपने अंदर ले रहा होता है और वो सब इस तूफान से बचने के लिए और शिप को चलाने के लिए कैप्टन को ढूंढने लगते हैं। वहीं डैनियल इस कमरे से निकलने के लिए दीवार को तोड़ने लगता है जहाँ पर शिप का बोर्ड होता है, वो उसे भी निकाल देता है। तो वहाँ पर तारों से बना हुआ बहुत बड़ा जाल होता है। डैनियल उस तारों के जाल में घुस जाता है और वो उन तारों से होता हुआ फिर से शिप में पहुंच जाता है। वहीं पर मोरा के पास सेबेस्टियन आता है और वो उस बच्चे के बारे में उससे पूछता है। दूसरी तरफ सारे बचे हुए लोग बचने की कोशिश करते हैं जहाँ हम देखते हैं कि वर्जीनिया के पूरे हाथ और बॉडी में काला पदार्थ फैल गया होता है। दूसरी तरफ मोरा डैनियल की बातों में आ गई होती है, इसलिए वो डैनियल के रूम में आती है और वो बेड को हटाती है तो उसे वहाँ पर भी एक टनल मिलती है और वो उसी टनल में चली जाती है जिसके जरिए वो डैनियल के रूम में आ जाती है। वो वहाँ पर अपनी और डैनियल की तस्वीरें देखती हैं जहाँ पर उस तस्वीर में उनके साथ वो बच्चा भी होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। वहीं पर डैनियल इन तारों से होते हुए कई जगह पर पहुँचता है अलग अलग पोर्टल्स से, पर वो शिप तक नहीं जाता। ऐसे ही एक पोर्टल से होते हुए वो एक जगह पहुंचता है जहां पर एक कब्र होती है। वो उस कब्र के अंदर चला जाता है जहां पर वो बच्चा छुपा हुआ होता है। हमें यहाँ पता चलता है कि ये बच्चा डैनियल और मोरा का ही है। डैनियल उसे बताता है कि शटडाउन शुरू हो गया है और इससे पहले कि ये सब फिर से खत्म हो जाए मुझे वो कोड ढूंढना होगा, वरना ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। डैनियल के जाने से पहले वो बच्चा डैनियल को उनकी वेडिंग रिंग देते हुए बोलता है कि मम्मी को इस बार सब कुछ याद आ जाएगा। हम देखते हैं कि शिप पर सेबेस्टियन एक डिवाइस से सिग्नल भेज रहा होता है जिससे शटडाउन शुरू हो जाता है और हम देखते हैं कि इसके पास आज के दौर का डिवाइस होता है। वहीं डैनियल भी शिप तक पहुंच जाता है। वो वहां पर मोरा के पास आता है जो इसी के रूम में होती है। वो उसके पास आकर बताता है कि एलियट हमारा ही बेटा है। मोरा को अभी तक कुछ याद नहीं आ रहा होता है, जिस पर डैनियल उसे संभालता है और उसे अपनी यादों को याद करने को बोलता है जहाँ उसे थोड़ा थोड़ा याद आता है और उसे डैनियल की बातों पर यकीन होने लगता है। डैनियल उसे बताता है कि तुम्हें जागना होगा क्योंकि तुम अपने ख्यालों में हो और शटडाउन भी शुरू हो गया है। अगर तुम नहीं जागी तो तुम यहीं पर फंस कर रह जाओगी। इसीलिए मोरा और डैनियल वहां से शिप पर आ जाते हैं। वो उसे बताता है कि ये सब सिर्फ एक सिमुलेशन है, ये सब कुछ सच नहीं है और तुम्हें एक कोड ढूंढना होगा जिससे ये सब दोबारा शुरू होने से रुक सकता है। मोरा को याद आता है कि उसके भाई ने उसे एक लॉकेट दी थी जिसे खोलने पर उसे वहाँ पर एक चाबी मिलती है। डैनियल मोरा को लेकर जल्दी से उसी जगह आता है जहाँ पर सेबेस्टियन ने शटडाउन शुरू किया होता है। वो उसे बताता है कि इस बार मैं ये सब कुछ खत्म कर ही रहूंगा। मोरा पूछती है कि ये सब कितनी दफा हो चुका है, जिस पर डैनियल उसे बताता है कि ये सब कई मर्तबा हो चुका है और फिर वो वहां से चला जाता है। वहीं पर एक बार शिप पर सभी की मौत होना शुरू हो जाती है। इन सबको मरते हुए मोरा का डैड स्क्रीन पर देख रहा होता है। वहीं सेबेस्टियन भी एलियट को हैरी के पास लेकर आ जाता है। हैरी माइक से मोरा और डैनियल को बोलता है कि वो लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाते और इसी की वजह से हर बार मुझे ये सिमुलेशन फिर से शुरू करना पड़ता है। अब ये सब फिर से जरूर शुरू होगा, पर तुम वो चाबी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा बेटा तुम्हें लौटा दूंगा। डैनियल के पास जो अंगूठी होती है वो उसे मोरा को देकर वहां से चला जाता है। तभी वो शिप एक बवंडर में जाना शुरू हो जाती है क्योंकि शटडाउन खत्म हो गया था, पर वो शिप इस बवंडर से होते हुए एक शांत समुद्र में निकलती है जहाँ कैप्टन इन्हें वहां पर आता हुआ देखता है क्योंकि वो प्रोमेथियस में था और वो लोग भी कैप्टन को देखते हैं और हम वहां पर एक जैसी बहुत सी शिप्स को देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आखिरी एपिसोड की शुरुआत में मोरा और एलियट को दिखाया जाता है जहां वो लोग खेल रहे होते हैं। एलियट कहता है कि मम्मी तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, जिस पर मोरा उसे हाँ कहती है, पर तभी एलियट की आंख खुल जाती है। हैरी उसे बताता है कि इन सब चीज़ों के होने की वजह तुम्हारी माँ ही है। उसी ने हम सबको यहाँ पर रखा हुआ है और सिर्फ वही है जो हमें यहाँ से बाहर निकाल सकती है। हमें पता चलता है कि हैरी भी इसी सिमुलेशन का एक हिस्सा है और वो भी एक सिमुलेशन में ही है। वहीं पर मोरा भी सबको बताती है कि एलियट मेरा ही बेटा है
और ये सब मेरे डैड ही कर रहे हैं। वो सबको बताती है कि हम बस एक सिमुलेशन में हैं, पर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। तो मोरा सबको याद करने को कहती है कि आप सब इस शिप पर कैसे आए थे, क्या आपको याद है? पर किसी को भी याद नहीं कि वो लोग शिप पर कैसे आए हुए होते हैं। तो मोरा सबको अपने भाई का भेजा हुआ लेटर दिखाती है, जिस पर हमें पता चलता है कि इन सब के पास भी उसी की तरह और लेटर्स होते हैं। दूसरी तरफ डैनियल इस मशीन को हैक कर रहा होता है ताकि वो सब लोग यहाँ से निकल सके। उधर मोरा भी सबको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही होती है कि डैनियल हम सबको यहाँ से बचा लेगा। वो लोग इस पर यकीन नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब बस कैप्टन ही इसके पास रह जाता है। वो लोग फिर से मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए अपने कमरे में आते हैं, पर हम देखते हैं कि उनके कमरे का टनल बंद हो चुका है। पर वो लोग डैनियल के टनल के पास आते हैं और वो वहां से डैनियल के रूम में आ जाते हैं और उस रूम से तारों की जाल में चले जाते हैं, क्योंकि उसे अपने डैड के पास जाना होता है और उनसे अपने सवालों का जवाब लेना होता है। वहीं पर वो काला पदार्थ बहुत तेजी से शिप पर फैल रहा होता है, जिससे बचने की कोशिश में वो लोग इधर उधर भागते हैं, पर वहाँ के सारे दरवाजे गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ एलियट को हैरी एक व्हाइट इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो देखता है कि मोरा ही थी जिसने उसे पहले भी इसी रूम में एक इंजेक्शन लगाया होता है, क्योंकि वो उसे अपने पास रखना चाहती थी। हेनरी उसे बताता है कि इन सब चीजों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जो कि वो चाबी है। वहीं डैनियल ने इस सिस्टम को हैक कर लिया होता है, जिससे वो सब लोग जो शिप पर थे वो सब एक दूसरे के यादों में चले जाते हैं। हेनरी को जब ये पता चलता है तो वो जल्दी से मोरा को अपने पास लाने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ लिंगी को ओलेग दिखाई देता है, जो कुएं से निकलकर एक पोर्टल में चला जाता है, जिसका पीछा करते हुए लिंगी दोबारा से इसी शिप पर आ जाती है और इसी तरह बाकी लोग भी अलग अलग जगहों से वापस शिप पर आ जाते हैं। वहीं सेबेस्टियन मोरा से की ले लेता है और उसे दोबारा उसके डैड के पास ले आता है और उन्हें वो चाबी दे देता है। हेनरी को लोग मोरा को दोबारा पकड़ लेते हैं और इसी चेयर पर बैठा देते हैं और हेनरी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच रिवील करता है कि इस सिमुलेशन को बनाने वाली मोरा ही है। उसी ने ये सब कुछ बनाया है ताकि वो अपने बच्चे के साथ रह सके, और फिर वो की को पिरामिड में लगाता है ताकि ये सब फिर से शुरू हो जाए। पर की लगाने पर इस बार कुछ भी नहीं होता, जिससे हेनरी को पता चलता है कि इस बार डैनियल ने कोड बदल दिया है और अब वो पिरामिड से दोबारा सिमुलेशन शुरू नहीं कर सकता। दूसरी तरफ मोरा जो बेहोश हो गई होती है, इसकी आंख उस जगह खुलती है जहाँ पर एलियट छुपा हुआ था, जहाँ पर डैनियल भी आ जाता है। डैनियल उसे बताता है कि मैंने कोड बदल दिया है और अब हम उसी सिमुलेशन में हैं जिसे हमने एलियट के लिए बनाया था, और हम देखते हैं कि एलियट का पिरामिड वाला खिलौना ही इस बार कोड है और इस बार की उसकी वेडिंग रिंग है। डैनियल उसे बताता है कि तुम्हारे भाई ने ये सब हैक कर लिया था और सब कुछ बदल दिया था और इसी वजह से हम इस सिमुलेशन में फंस गए हैं। अब मोरा अपने रिंग को उस पिरामिड में रख देती है, जिससे उसकी आंख असली दुनिया में खुल जाती है, जहां वो खुद को एक मशीन से जुड़ा हुआ पाती है। उसे चारों तरफ देखने से पता चलता है कि उसी की तरह वहां पर वो सब लोग हैं जो उस शिप पर थे। वो एक खिड़की से बाहर की तरफ देखती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अंतरिक्ष में एक यान पर है जिसका नाम प्रोमेथियस है। वहीं पर मोरा को कंप्यूटर में देखने पे पता चलता है कि यहाँ पर 1423 पैसेंजर और 500 क्रू मेंबर हैं। वो तारीख देखती है तो पता चलता है कि आज 19 अक्टूबर 2099 है और तभी इसके भाई का एक मैसेज आता है कि वेलकम टू रियलिटी। और इसी कंफ्यूज एंडिंग के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और हमें ग्रो करने में भी मदद होती है। अब हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।